पिछले कई लंबे समय से कश्मीरी पंडित जो कि माइग्रेंट हुए थे कश्मीर से, वो मांग कर रहे हैं कि हमारी घर वापसी जो है नहीं हो रही। और साथ ही साथ आपको बता दें, नई सरकारें बनते जा रही है और नई सरकारों के वायदे खोखले जो है होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब से नई सरकारें बनी है, इनकी उम्मीदें जो है काफी ज्यादा, इनकी एक्सेप्टेशन थी नई सरकार से कि हो सकता है हमारी घर वापसी जो है हो जाए। कश्मीरी पंडित जो कि जम्मू में रह रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जम्मू के रह रहे हैं, जहाँ पे इन्हें क्वार्टर्स वगैरह की बहुत सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, लेकिन वही इनकी जो शिकायत है वो ये कहना है इनका कि हमें हमारी घर वापसी क्यों नहीं है। आज आपको बताते चले, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो जोरदार प्रदर्शन जो कि जम्मू के प्रेस क्लब में हो रहा है, ये इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरी जो है बात है। सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी या एनसी सरकार थी, जो पिछले सरकार थी, जिनकी वजह से यहाँ उन वक्त इनको रोकते तो रोक सकते थे गवर्नमेंट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन पर प्रेशर करती, पुलिस पर या बाकी चीजों पर इन पर रोक सकती थी, मगर बदकिस्मती से उनको उस वक्त नहीं रोका गया था, जिसमें हजारों पंडितों की कैजुअलिटियां हुई, हजारों पंडित मरे और लाखों की तादाद में मुख्तलिफ स्टेटों में आए हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे जम्मू कश्मीर है, मुख्तलिफ स्टेटों में माइग्रेंट गए हैं। हम गवर्नमेंट से आप यही अपील करते हैं कि आखिरी ये अब ज्यादा मादा हमें बर्दाश्त करने का नहीं है, हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फौरी तौर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में लिया जाए और कश्मीर में बसाया जाए, ताकि माइनॉरिटी का परचम वहाँ जिंदा रहे, और जब तक माइनॉरिटी वहाँ रहेगी तब तक हिंदुस्तान का सिंबल जिंदा नहीं रह सकता है। और कश्मीरी पंडितों की वजह से वहाँ माइग्रेशन भी कम, माइग्रेंट जो दहशतगर्द है वो भी कम हो सकते हैं, क्योंकि माइग्रेंट वहाँ रहे, कश्मीरी पंडित रहे, और ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को वहाँ फोकस किया जाए, और जो जिन प्रॉपर्टियों पर दूसरे लोगों का कब्जा है फौरी तौर छुड़ाया जाए, और मंदिरों की देखभाल, ताकि पंडित अपने मजहब और मंदिरों की देखभाल कर सके। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा, क्योंकि काफी अब मादा बर्दाश्त का मादा टूट गया है। पिछले कई लंबे समय से हमने देखा कि आपकी डिमांड्स है, घर वापसी है, और जम्मू में भी आपको काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। नई सरकार बनने के बाद क्या कुछ उम्मीदें थी और क्या कुछ सरकार जो है? देखिए, जो ये 35 साल की जो त्रासदी है, जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ है, इसके लिए आज तक ये जो ऑन ग्राउंड लेवल पर इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। हम सरकार को यही चेतना चाह रहे हैं, हर साल 19 जनवरी के दिन जो हमारे हमारे पलायन का दिन था, वहां से हम कश्मीरी से हमें खदेड़ दिया गया, हमें डिसलोकेट किया गया, डिस्प्लेस किया गया। तो हम यहाँ पर जम्मू में अभी जो ये हमारा प्रदर्शन हुआ, हम यही चेताना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित की रग रग में 19 जनवरी का जो चीज है, जो दर्द है, वो हमेशा रहेगा, और अभी भी है, था और रहेगा। लगभग कितना समय हुआ आपको हर साल 19 जनवरी को प्रदर्शन करते? तकरीबन 35 साल हो गए ना। तो क्या एक साल के बाद आप ये प्रदर्शन करते हो? एक साल में कोई भी सरकार ऐसी है जो मांग करती है कश्मीरी पंडितों की घर वापसी? सरकार के हर बार सरकार के हमारे कई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेमोरेंडम इनके पास है, मेमोरेंडम में ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो किस बक्से में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं हमारे मेमोरेंडम। कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कोई सुध नहीं ले रहा है। कितनी त्रासदी है, अब माइग्रेंट कैंपस में जाके देख लीजिए, कुछ नहीं है। इवन हमारे म्युनिसिपल जो यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं, उसमें से हमारे नाम डिलीट कर दिए गए। हाँ जी, तो आप देख लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है, वो हमारे लिए दे आर टोटली इग्नोरिंग अस। हाँ, जब इलेक्शन होता है तब कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उछाल के हाईलाइट किया जाता है कि देखो जी वोट बैंक क्या हासिल करने के, सिर्फ वी आर जस्ट वोट बैंक। रह रहे हो जम्मू में, यहाँ पे भी आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा ज्यादातर नहीं दी जा रही है? कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आप देख लीजिए मार्केट कंपनी में 13 हजार रुपए पे कैसे कितनी हालत खराब है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडित सेटल्ड है, ये है, लेकिन अपनी जगह है, वो यार एजुकेटेड कम्युनिटी। हमारे लिए जो भी कुछ है, हमारे लिए हम भगवान के हमारे पर कुछ दया है, हम उसी से भी
चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने सरकार ने हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अभी एनसी की हो, चाहे एलजी हो, हमारे को सिर्फ हाईलाइट किया जाता है, हमारा नाम ले लेकर के, कश्मीरी पंडितों का नाम ला के बस खोखले वादे किए जा रहे हैं और कुछ नहीं, नथिंग, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं। तो हमारी जो मंशा है, हमें वापस कश्मीरी लिया जाए, हमें फिर से वहाँ बसाया जाए, ये हमारी डिमांड है। देखिए, पिछले कई लंबे समय से ये लोग जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हर आने वाले साल की 19 जनवरी को उनका प्रदर्शन होता है घर वापसी को लेकर, और यहाँ पर भी जो है इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये लोग काफी परेशान है। हमारे चैनल के माध्यम से हमने बहुत बार आप लोगों तक वीडियो साझा की कि ये लोग जो है घर जाने की वापस मांग जो है सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, कोई भी फैसला जो है सरकार नहीं ले रही है। लाल वीडियो को शेयर करते चले, जनता अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखे और देखते रहिए जेके बुलेटिन 24/7। 20 है। आज पूरे हमारे 36 साल हुए कश्मीर से निकले हुए, जहां पर एंटी टेररिस्ट लोगों ने हमारे भाई बहनों को कुचल डाला, राउंड डाला, हमारी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, हमारी एनक्रोचमेंट्स हुए, हमारे मंदिर जलाए गए, हमारे घर जलाए गए, और हमारा रोजगार जो बच्चों का था उनको छीना लिया गया। और यहाँ आकर उस कश्यप ऋषि, जिसका नाम कश्यप ऋषि था, हमारा इतिहास जो है वो 5000 साल पुराना है, और हमारी सिविलाइजेशन जिसको हम शिविज्म के नाम से जाना जाता था, वहाँ वो 1400 सेंचुरी तक जिसको हिंदू स्टेट के नाम से जाना जाता था, आज वो इस्लामिक स्टेट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों को अपरूट कर दिया गया है। जम्मू पहुंचकर जो हमारे मतलब बच्चे थे वो तड़प रहे अपने जॉब के लिए, वो बाहर गई, जिसको कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाता हमारी इस वैली को। लेकिन बदकिस्मती से ये दौर हमने जो ये 7वां दौर है हमारा एपिसोड का, कश्मीरी पंडितों का, जो कि 7 बार आज तक निकल चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारे लिए कोई मतलब अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं। हम हमारे ही स्टेट में, हमारी ही कंट्री में हम यहाँ पर रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ये आज तक हमें पता नहीं लग जाती है कि हमारी स्टेट में होकर भी रिफ्यूजी के नाम से, मेरे माइग्रेंट के नाम से क्या प्रकार जाता है। हमारी जो यहाँ पर श्राइन्स और टेम्पल्स थे हमारे, उनकी जो बिल हमने बनाई थी, जो वहाँ पर एंक्रोचमेंट की गई थी, जिस तरह से प्रबंधित गुरुद्वारा परमेश्वर समिति या औकाफ ट्रस्ट जो है, जिस तरह से उनको मान्यता दी गई है, लेकिन हमारी टेम्पल श्राइन जो मतलब श्राइन बिल है उसको अभी तक आज उनको मतलब नहीं कर दिया गया है। हम गवर्नमेंट से यही आग्रह करते हैं कि हमें जो भी कोई पैकेज हमारी थी यहाँ पर, तो कांग्रेस की रिजीम में मनमोहन सिंह ने 2008 में दे दी थी, वो आज 2026 है और इन 3 सालों में वो भी अभी फिल नहीं किए गए और नहीं कोई नई पैकेज आई है। सर, जब कल जो जगती में जो यहाँ कल यज्ञ का आरंभ किया गया था वो 5 दिनों का था। वहाँ पर से बैरूनी मुल्कों से लोग आए थे, यहाँ से हमारे